नमस्ते है जी। धैर्यवान हीलिंग साइंस में एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा सब्जेक्ट कवर कर रहा हूँ जो हर हीलर की लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जब कोई हीलर अपने मरीज़ का, अपने पेशेंट का, अपने क्लाइंट की जब हीलिंग करता है तो क्लाइंट को कैसे होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए, क्या विजुअलाइज करना चाहिए, उसको किस फ्रिक्वेंसी में होना चाहिए, उसको कैसे अलाइन होना चाहिए, कैसे हीलिंग एनर्जी को स्वीकार करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि ज़्यादातर हीलर्स जब हीलिंग करते हैं जैसा है कि वो सीधे बाल्टी से पानी उठाकर फेंकते, क्लाइंट के ऊपर वो गिरा या नहीं गिरा, या उसने रेनकोट पहन रखा है या वो कमरे के अंदर है, ये बिल्कुल वैसी बात हो जा रही है कि आप ऊर्जा तो भेज रहे हो लेकिन क्या वो स्वीकार कर रहा है, क्या वो स्वीकार भाव में है, क्या उसके अंदर डर है, क्या उसके अंदर गिल्ट है, क्या उसके अंदर नफरत है, क्या उसके अंदर अपने आप को लेके कोई पछतावा है, कोई नेगेटिविटी है। इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है समझना। कभी भी अपने क्लाइंट की, मरीज़ों की जब आप हीलिंग करोगे, स्पेशली तब जब आप उनसे बात कर सकते हो, तो उन्हें काउंसलिंग दे करके ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि भाई, जो भी आप किसी भी चीज़ के लिए मन में गिल्ट है, आज आपने कोई भी काम नहीं कर पाए, किसी में फेल हो गए, किसी ने कुछ कह दिया, किसी को आपने कुछ कह दिया, आपने ज़िंदगी में जो भी कुछ किया, उन्हें याद करो, उन्हें सोचो और उन सब के लिए उन्हें और अपने आप को माफ़ करो। हीलर की बात नहीं चल रही है, आपके मरीज़ की बात चल रही है। जो क्लाइंट लेके हीलिंग लेने वाला है उससे मुक्त होना पड़ेगा। जब तक वो न्यूट्रल नहीं होगा ना, हीलिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। जब तक वो अपने आप को खाली नहीं कर देता। खाली बाल्टी में ही नया पानी भरा जा सकता है, खाली बर्तन में ही नया भरा जा सकता है। इसलिए खुद को खाली करने के लिए उन्हें मोटिवेट करिए, उन्हें सिखाइए कि कैसे खुद को खाली किया जाता है। उनके साथ बैठिए, बातें करिए, उनके दुख को सुनिए, समझिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एकदम सीक्रेट है जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, कि जब आप अपने क्लाइंट से, अपने मरीजों से बात करेंगे ना, तो पहले उनको सुनने की कोशिश करना, सॉल्यूशन बताने की कोशिश मत करना ना ही जज करना। चेहरे में जजमेंट का भाव नहीं आना चाहिए, ना ही आपको कुछ अपने तरफ से एडवाइस क्रिएट करना चाहिए। आपको सिर्फ सुनना है, उन्हें प्रेम से सुनना है। और सुनते सुनते आपको अगर कोई बात करनी भी है तो ऐसे करना है, ऐसी बात रखना है कि वो बात आंसर की तरह न लगे बल्कि एक नए क्वेश्चन की तरह लगे। मतलब कि वो और आगे बताने के लिए मोटिवेट हो। कि जैसा आपका क्लाइंट आपको बता रहा है कि मेरे पिताजी वहाँ से आए और फिर मेरी माताजी को तबीयत ख़राब हो गया, तो आपका रिएक्शन ये होना चाहिए, कहाँ से आए ये नहीं। फिर उन्होंने बताया कि मेरी माताजी का जब तबीयत ख़राब हुआ तो वो बहुत डिप्रेस होने लगी, बहुत परेशान होने लगी। तो आपके मुँह से ये नहीं निकलना चाहिए, तो आपने इलाज नहीं करवाया, ये शब्द का प्रयोग नहीं करना, बल्कि आप ये कहना, डिप्रेशन में तो उनको बहुत तकलीफ़ हुई होगी ना, तो फिर आप सबने क्या किया। तो वो आपसे जुड़ाव महसूस करेगा, आपका क्लाइंट आपसे जुड़ाव महसूस करेगा। अगर आप उससे ये कहते कि डिप्रेशन था तो इलाज करवाते, किसी लेके हीलर के पास लेके आते, मेरे पास लेकर आते, किसी डॉक्टर के पास लेकर के जाते, इलाज क्यों कराया, आज इसको बताने से क्या फ़ायदा। गलती से भी इस तरह से उनकी बातों काटना नहीं। उनके पुराने बीती हुई बात में आप ऐसा कोई भी बात मत डालना जिसमें वो गलत साबित होते हो, जिसमें वो ख़राब होता हो, उनका कोई भी कर्म, कोई भी उनका डिसीज़न ख़राब साबित होता हो। नहीं, आप उनको सपोर्टिव लैंग्वेज में, सपोर्टिव वर्ड्स में आप उनको क्वेश्चन पूछते हुए उनको आगे बढ़ाओ, ताकि वो खुल के अपने दिल की बात रखें। पता है 60% तो काम आपका यही हो गया। जब वो अपने आप को पूरा खोल के रख देता है ना, तो सिर्फ उतने में ही वो खाली हो चुका है। और आपको सिर्फ लास्ट में ये बोलना है, दोस्त, जो भी सारी चीज़ें हुई इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं थी ना, आप तो हर जगह सही हो। आपसे जो बन पड़ा, जैसा बन पड़ा, जो आपसे हुआ आपने वही किया। जो आपको परमात्मा ने उस समय जो बुद्धि दी आपने उसी से किया। तो आपने तो सब कुछ किया ना। और जो नहीं हो पाया उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। शायद वो आज के लिए रुका हो, अब सब ठीक हो जाएगा। अब हम दोनों मिलकर, हम सब मिलकर सब ठीक करने की कोशिश करेंगे। परमात्मा का आशीर्वाद है तो सब ठीक हो जाएगा। पता है, ये 2-3 लाइन जो मैंने कही ना,
ये इतना ज़्यादा उम्मीद से भर देता है एक इंसान को, उसकी सारी नेगेटिविटी को साइड करके पॉजिटिविटी की एक रोशनी दिखा देता है। और इस कंडीशन में एक पेशेंट बहुत जल्दी हील होता है, बहुत जल्दी हील होता है। आप बोले होंगे कि 18 से 20 दिन लगेंगे, लेकिन वो 10-12 दिन में ही हील होना शुरू हो जाएगा। 3-4 दिन में ही उसको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बात यह है कि अपने मरीज़ को आपको सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी मिलाना है, ये देखना है कि वो सही टाइम पे नहाते हैं कि नहीं, सही टाइम पे सोते हैं कि नहीं, सही टाइम पे उठते हैं कि नहीं। इस सारी चीज़ों का भी रिकॉर्ड आपको रखना होता है, जो कि हम जब किसी को रेकी हीलिंग सिखाते हैं तो ये सारी चीज़ें भी बताते हैं कि क्लाइंट के साथ और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन आपके मरीज़ की जो रेकी हीलिंग ले रहा है, उनकी जीवन शैली जो है बिल्कुल सधी हुई और बधी हुई होनी चाहिए कि उठना, नहाना, नाश्ता, लंच, डिनर, टाइम पे ध्यान, साधना और हीलिंग सेशंस, ये सारी चीज़ों का एक अच्छा रूटीन बना करके आप दें तो आपका क्लाइंट बहुत जल्दी हील होता है। ये बिगिनर हीलर्स के लिए भी है और एडवांस हीलर के लिए भी, ग्रैंड मास्टर तक भी ये इस्तेमाल करते हैं। मैं खुद भी ग्रैंड मास्टर होने के बाद भी बहुत सारे क्लाइंट के साथ ये चीज़ करता हूँ। और कई केसेस में ऐसा होता है जिसमें क्लाइंट को पता ही नहीं होता कि उनके गार्जियन उनकी हीलिंग करा रहे थे। उस कंडीशन में ये सब नहीं होता है। उस कंडीशन में आपकी साधना इतनी ऊंची होनी चाहिए, आपका ध्यान, आपका कॉन्सेंट्रेशन इतना ऊंचा होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अपने सिम्बल्स के साथ आपका कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि आप अपने मरीज़ की जब हीलिंग करते हैं तो वो हीलिंग उन तक पहुँच पाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाले अध्यायों में और बहुत सारी चर्चा करेंगे। मैं हूँ धैर्यवान, मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। नमस्ते जी।